हम डायमेंशनल एनालिसिस मीन डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कुछ लिमिटेशन डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और कुछ रूल्स बनाए जाते हैं तो वो कुछ लिमिटेशन भी बता देते हैं कि इतने इसके ये लिमिटेशन है, इतने लिमिटेशन के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस वैलिड होगा, अदरवाइज़ अगर आप इन लिमिटेशन से बाहर जाते हैं तो ये मेथड जो है ये वैलिड नहीं होगा। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस हम क्यों करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए उसके दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा क्या है कि आप कोई इक्वेशन को, किसी इक्वेशन को अगर आपने देखना है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या तरीका है, आप एक रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। ये दो फ़ायदे हैं इसके। लेकिन इसी के साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक मेथड है, तो ज़ाहिर बात है जब हम मेथड को अप्लाई करते हैं तो कुछ लिमिटेशन बता देते हैं कि ये लिमिटेशन है इसके और इसके अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात याद रखो कि बेटा लिमिटेशंस जो है डायमेंशनल एनालिसिस के जो लिमिटेशन है ये फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, सो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन में वो ये बताता है कि अगर आपके पास एक फ़िज़िकल रिलेशन है तो फिज़िकल रिलेशन जो है क्या अगर वो डायमेंशनली तौर पर करेक्ट है, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वेशन जो फिज़िकल रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली भी करेक्ट हो। फिज़िकली करेक्ट से मुराद ये है कि आपके पास एक इक्वेशन हो सकती है और प्रैक्टिकली वो इक्वेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि फ़िज़िकली वो अप्लाई नहीं कर सकते, बेशक वो डायमेंशनली तौर पर एक फ़िज़िकल रिलेशन करेक्ट हो। पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक एग्जैक्ट इक्वेशन हो या करेक्ट इक्वेशन हो। लेकिन अगर आपके पास एक डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है तो वो इक्वेशन रॉन्ग होगी, फिज़िकली भी और डायमेंशनली तौर पर भी। ठीक है, तीसरा मिसाल के तौर पर और तीसरा पॉइंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो है वो हम इस मेथड के थ्रू ऑब्टेन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर 2 पाई है तो 2 पाई जो है इसकी जो वैल्यू है वो डायमेंशनली तौर पर हम नहीं निकाल सकते। ये L और G ये निकाल सकते हैं, बट ये जो कांस्टेंट है ये हम डायमेंशनली तौर पर नहीं निकाल सकते। और लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि हम फिज़िकल क्वांटिटी के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते कि अगर आपको उन फिज़िकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम हो, मिसाल के तौर पर अगर आपको एक डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी गिवन कर दिए जाते हैं, ये ml² और t⁻², ये डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशन है? अगर आप कहते हैं कि ये वर्क के हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा बच्चा कहते हैं कि ये एनर्जी के हैं, फिर भी ठीक है। अगर तीसरा बच्चा कहते हैं कि ये टॉर्क के हैं, तो वो भी ठीक कह रहे हैं। तीनों अलग अलग क्वांटिटी है लेकिन डायमेंशन सेम है, तो इसकी लिमिटेशन है। ये हमें ये नहीं बता सकता कि ये जो डायमेंशन है ये एक क्वांटिटी के डायमेंशन है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। इसकी समझ आ रही है? इस वजह से ये फेल हो जाते हैं, तो हम अल्टरनेट मेथड फिर सोचते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।